लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज पहले नंबर पर है। शहर में फजाई आलूगी की मजमूई शरह 442 रिकॉर्ड। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 900 से भी तजावुज कर चुकी है। समरा फातिमा हमारे साथ है, मजीद अपडेट कर रही हैं। जी समरा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बागों के शहर की फिजा इस वक्त नहायत आलूदा और मुज़र सेहत है क्योंकि AQI की शरह 400 से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 442 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 900 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त सबसे ज़्यादा AQI जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के तरफ 901 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जौहर टाउन के तरफ 844 आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड 698, बरकी रोड के तरफ में 691 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इकबाल टाउन 665, गुलबर्ग 2 के तरफ में शरह 597 तक रिकॉर्ड की जा रही है। DHA फेज 5 के तरफ में 577, बरकी रोड 544 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि अस्करी 10 के तरफ में आलूदगी की शरह 391 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन शहरियों को यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है वो फिजा गैर सेहत बख्श है। फिजा में आलूदा ज़रात मौजूद हैं जो कि मुसलसल AQI के साथ साथ इंसानी सेहत पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। शहरी बगैर मास्क के घरों से ना निकले, कोशिश करें कि बैरूनी सरगर्मियों को कम कर दें। खुली फिजा में वर्जी से गुरेज करने की बार बार ताकीद की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि सफर करना है तो फोग लाइट्स का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं और इसी के साथ साथ दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद करते रहें, क्योंकि स्मोक से शहरी अब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। नज़ला जुकाम खांसी आम हो गया है, हर शहरी जो है तकरीबन इसमें मुब्तला नजर आ रहा है। यही कहा जा रहा है कि अगर सूरत हाल इसी तरह से बरकरार रही तो शहरी जो है वो गुर्दों, फेफड़ों और जल्दी अमराज का भी शिकार हो सकते हैं। शहरियों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि हसास अफराद, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाए और माहिरीन की जानिब से जो हिदायत बताई जा रही हैं उन पर अमल दरामद किया जाए। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो ये कहा जा रहा है कि 18 से 23 दिसंबर के दरमियान जो है वो मगरबी हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी, जो ना सिर्फ वस्ती पंजाब बल्कि जनूबी पंजाब में भी बारिशें बरसाने का बायस बनेंगी। ये कहा जा रहा है कि 18 से 20 दिसंबर के दरमियान लाहौर में हल्की बारिश के इम्कानात बताए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि बारिश हुई तो खुश्क सर्दी से भी शहरियों को रिलीफ मिलेगा। स्मोक और फिजाई आलूदगी में भी कमी देखने में नजर आएगी, लेकिन फिलहाल खुश्क मौसम बरकरार है तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि अपने आप को खुश्क सर्दी से भी बचाएं और मौसमी अमराज से भी बचाएं और स्मोक और फिजाई आलूदगी से भी बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। उधर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। हाईकोर्ट का नासिर बाग और दीगर मुकामात पर बनने वाले मंसूबों पर इजहार तशवीश। नासिर बाग गवर्नमेंट कॉलेज जैसे तारीखी मुकामात लाहौर का चेहरा हैं। ये रिमार्क्स से जस्टिस शाहिद करीम के। इस समाअत का तफसीली अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज स्मोक तदारुक के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने नासिर बाग समेत दीगर मनसूबों पे जो मनसूबाबंदी के हवाले से बाज़ सवालात भी उठाए हैं और अदालत ने इन तरक्याती मनसूबों के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया है। इसी वाले से हम बात करते हैं बैरिस्टर हारिस अजमत से। जी हारिस साहब, आज की समाअत के बारे से क्या कहेंगे? जज साहब ने एक बड़ा नए इनिशिएटिव की तरफ हमें आइडिया दिया है कि PHA के पास कोई 804 पार्क हैं पूरे लाहौर के अंदर। तो क्योंकि कई पार्क्स उस लेवल पे मेंटेन नहीं होते जिस लेवल पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज, तो जज साहब ने कहा है जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी भी है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास करोड़ों रुपए है कि वो डिफरेंट पार्क्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जहाँ पे थोड़ी सी उनको एडवर्टीजमेंट करने की इजाज़त होगी और वो पूरा पार्क को फंड करेंगे। तो इस मामले में हम एक बड़ी डिटेल्ड पॉलिसी बनाएंगे PHA ताकि 101 तो 804 पार्क से हम बढ़ाया जाए और जो पार्क्स हैं उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाए। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि जो तरक्याती मनसूबे हैं जैसे नासिर बाग है और इस तरह के मनसूबे हैं, उसके हवाले से भी काफ़ी आज अदालत में बात हुई और यहाँ पे जो इन मनसूबों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं वो लोग भी पेश हुए। अदालत के इस हवाले से क्या ऑब्जर्वेशन? जी, अदालत ने इसके ऊपर डायरेक्ट किया है कि एक कमेटी बनी जाए जो DG LDA और DG PHA की सरबराही में सारे सिविल सोसाइटी के कंसर्न सिटीजन से मिलेंगे। हम जो उनकी कंसर्न्स हैं उनको बड़े सेंसिटिव तरीके से ऑन बोर्ड लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी उनकी कंसर्न्स को इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है, कौन सी कंसर्न्स को लॉन्ग टर्म एड्रेस किया जा सकता है और डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड जो हमारे प्लान्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे कि कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके अंदर पार्क्स को ख़त्म किया जाएगा बल्कि उनकी ब्यूटिफिकेशन को एनहांस किया जाएगा। और अदालत में डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज में दीगर महकमों के नुमाइंदे भी पेश हुए हैं और केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे के लिए मुलतवी कर दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सूबे में सप्लाई चेन मुतासिर हो चुकी है। शहर की मार्केट में अशियाए जरूरिया की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है।
वज़ीर ट्रांसपोर्ट के गुज़िश्ता रात ट्रांसपोर्टर्स के साथ 4 घंटे तवील मुज़ाकरात, क्या मामला तय पाए, क्या सूरत हाल है, अपडेट करेंगे ताहिर जमील खान। जी ताहिर। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के निफाज के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज हैं और हड़ताल पे हैं और आज अब इस हड़ताल का आज 5वां रोज है। गुज़िश्ता रात वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने ट्रांसपोर्टर्स को बुलाकर उनके साथ मुज़ाकरात भी किए और ये मुज़ाकरात 4 घंटे कायम रहे। इन 4 घंटों में वजीर ट्रांसपोर्टर्स को हड़ताल खत्म करने पर तो कायल ना कर सके, ताहम इस हवाले से अब कमेटियां जरूर कायम हो गई हैं। ये 3 मुख्तलिफ कमेटियां कायम की गई हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा ट्रांसपोर्ट और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। इस हवाले से 3 अलग-अलग कमेटियां हैं जिसमें न सिर्फ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के नुमाइंदगान शामिल हैं बल्कि इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, इसके साथ महकमा माहौलियात, RTA के इसमें जो नुमाइंदगान है वो भी शामिल होंगे। ये कमेटियां अब 7 रोज के अंदर अंदर मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात तैयार करेगी और 7 दिन के अंदर अंदर ये तजावीज़ हुकूमत को जमा करवाने की पाबंद होगी, पेश करने की पाबंद होगी और इन तजावीज़ की रोशनी में फिर जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 है उसमें तब्दीली या तरमीम या इस तमाम को ही वापस लेने के हवाले से। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ताहिर थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, ट्रैफिक पुलिस ने गैर कानूनी पार्किंग पर लीगल नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए हैं। मैरिज हॉल्स, मार्केट स्टोर्स, कमर्शियल मार्केट्स और दीगर को भी नोटिस भिजवाए गए हैं। तफसीलात जानेंगे अली साही से। जी आगाह कीजिएगा। शहर में रॉन्ग पार्किंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और शहर में बहुत सारी ऐसी इमारत हैं, ऐसी मार्केट्स, मैरिज हॉल्स, कमर्शियल एरियाज़, मार्केट्स जहां पर पार्किंग का इंतज़ाम नहीं है और शहरी जो हैं वो रोड पे या सर्विस लेन पे गाड़ियां खड़ी करके चली जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस पर लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कारोबारी मराकज़ और जो मैरिज हॉल्स हैं, मार्कीज़ और दीगर कमर्शियल एरियाज़ में लीगल नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए गए हैं। 3 दिन का टाइम दिया गया है कि अपनी जितने भी कारोबारी मुकाम हैं उनके लिए मुनासिब पार्किंग का इंतज़ाम किया जाए, कोई अहाता लिया जाए या किसी गवर्नमेंट की मंजूरशुदा पार्किंग में गाड़ियां और बाइक्स को खड़ा करवाया जाए। चूँकि शहर के बहुत सारे एरियाज़ में मेन रोड्स पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, सर्विस लेन पर गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो CTO लाहौर के हुक्म पर शहर के जो काफ़ी बड़े तादाद में लीगल नोटिस कारोबारी हजरात को भिजवाए गए हैं कि वो मुनासिब पार्किंग का इंतज़ाम करें, नहीं तो बड़े पैमाने पर जुर्माने किए जाएंगे और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो लीगल नोटिस भिजवाने का मकसद ये है कि कारोबारी हजरात मुनासिब। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। हुकूमती निर्खों पर मिलने वाले आटे का मेयार ताहाल बेहतर नहीं हो सका। सरकारी आटे के मेयार बारे सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर नहीं हो सके। आटा गैर मेयारी, बद जायका, रबड़ की तरह की रोटी बनती है। सारिफिन का मजीद क्या कहना है, बता रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर 2 किस्म का आटा मौजूद है। एक वो आटा है जो निजी कंपनियां फरोख्त कर रही हैं और इसकी कीमत कदरे हुकूमती आटे से ज़्यादा है, लेकिन उसका म्यार जो है वो काफ़ी बेहतर है। इसकी निस्बत जो हुकूमत की जानब से आटा फराम किया जा रहा है उसके नर्ख तो अलबत्ता कम है, लेकिन उसकी जो म्यार है, उसकी जो क्वालिटी है, उस पर सार्फिन और दुकानदार हजरात जो हैं वो मुतमिन नज़र नहीं आते। और दूसरी जानब चीनी की अगर हम बात कर लेते हैं तो मुकामी दानेदार चीनी जो है वो 185 से 190 रुपये आज तक मार्केट के अंदर देखी जा रही है। आटे और चीनी के हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताइएगा जो सार्फिन आ रहे हैं उनके आटे के हवाले से क्या कंप्लेंट्स होती हैं? सर बहुत ज़्यादा कंप्लेन है, ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट की तरफ से आटा आ रहा है, गवर्नमेंट निर्ख का जो आटा है उसमें अजीब सी कैफियत है कि जैसे उसमें रबड़ सी है, रोटी जब बन जाती है तो वो रबड़ की जैसे उसको खींच सकते हैं, तो इससे तो सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। हमारी CM साहब से यही दरख्वास्त है कि आप हॉस्पिटल तो बना रही हैं लोगों की सेहत के लिए, लेकिन इस खुराक के ऊपर भी थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और ये जो मिलावट माफिया किया जा रहा है, लोगों के सेहत के साथ खेला जा रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल जी, आपने गुफ्तगू सुनी। इस हवाले से कहते हैं कि हुकूमत पंजाब जहाँ पे लोगों को बीमारियों से दूर रखने के लिए, लोगों को सेहतमंद ज़िंदगी देने के लिए हॉस्पिटलों में अद्वियात, मशीनरी और दीगर चीज़ों पे अरबों रुपये लगा रही है, वहीं हुकूमत अच्छी खुराक के लिए भी इकदाम करे और ख़ास तौर पर
आटा ऐसी ठीक आइटम है, है जो हर बहुत घर शुक्रिया। हमारे साथ शहजाद थे, अपडेट कर रहे थे। अस्पताल में एंटी कैंसर जायदुल मियाद इंजेक्शन का इस्तेमाल, 4 मुलाजमीन को सजा। जुलाई 2024 में इंस्पेक्शन में ऑन्कोलॉजी वार्ड में एंटी कैंसर इंजेक्शन का इस्तेमाल पाया गया। क्या तफसीलात हैं? सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी जाहिर चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, कमोबेश 1.5 साल कबल भी अस्पताल में जो है वो ये वाकया पेश आया था कि वहाँ पे रूटीन की इंस्पेक्शन जारी थी कि जो ऑन्कोलॉजी वार्ड है उसमें एंटी कैंसर इंजेक्शन जो है वो जायदुल मियाद इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब ये इंजेक्शन वहाँ पे पाया गया और वार्ड में जो है वो इसका इस्तेमाल भी जो है वो साबित हुआ, तो इस पर जो है वो फौरी तौर के ऊपर एक तहकीकात का आगाज किया गया था और अब ये बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। इस इंक्वायरी में जो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर थे अस्पताल में जवाद भट्टी, उन 3 साल की इंक्रीमेंट जो है वो रोकने की जो है वो सजा दी गई है। इसके अलावा डिस्पेंसर शहजाद महमूद और रिजवान जो है उनको 3-3 साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा दी गई है, जबकि चार्ज नर्स शैला नजीर को 1 साल की इंक्रीमेंट रोकने की सजा दी गई है। अब बाज़ाब्ता इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया और ये चारों जो मुलाजमीन हैं ये इस इंजेक्शन की तरसीद, उसकी ट्रांसफर, उसकी स्टोरेज, उसकी जो है वो एक्सपायरी को जो है वो चेक करना, इस सब के जो है में गफलत के जिम्मेदार पाए गए, इस पर इन्हें सजा दी गई। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में मिड टर्म इम्तिहान स्कूल सरबराहान के लिए दर्द सर बन चुका है। पेक्टा की जानिब से सवालिया पेपर की हार्ड कॉपी फराहम नहीं की जा सकी। स्कूल सरबराहान को फी सवालिया पेपर की फोटो कॉपी 10 रुपए की पड़ने लगी है। पंजाब भर में 90 लाख से ज्यादा बच्चे मिड टर्म इम्तिहान दे रहे हैं। जुनेद रियाज हमारे साथ है, मजीद अपडेट करेंगे। जी जुनेद। अभी पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तलीम 90 लाख बच्चों का जो है मिड टर्म इम्तिहान लिया जा रहा है और इसी हवाले से जो सवालिया पेपर है वो पेक्टा की जानब से फराहम नहीं किए गए, बल्कि ईमेल के जरिए जो है वो सॉफ्ट कॉपी फराहम की गई है, जो कि स्कूल सरबराहान को फोटो कॉपी करवाना पड़ती है और हर स्कूल को तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है इस इम्तिहान को लेने के लिए। और अगर बात की जाए 90 लाख बच्चों की, तो ये फी कॉपी 10 रुपए के हिसाब से तकरीबन 64 करोड़ रुपए बन जाते हैं, जो कि स्कूल सरबराहान खर्च करेंगे। और स्कूल सरबराहान का कहना है कि अभी तक उनको दूसरी समाही की नॉन सैलरी बजट भी फराहम नहीं किया गया, फंड्स की किल्लत है। ताहम जो पेपर्स हैं सवालिया पेपर, उनके लिए फंड्स फराहम किए जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। हुकूमत का सरकारी कॉलेजेस के इंतजामी निज़ाम में बेहतरी लाने का फैसला। कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल्स को 1 करोड़ तक अखराजात के इख्तियारात देने की तजवीज़। महकमा हायर एजुकेशन ने समरी काबीना को इरसाल कर दी है। मौजूदा कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल्स को गैर मौसर करार दिया है। कॉलेजेस के माली और इंतजामी मामलात में मुकामी सतह पर फैसलों की भी तजवीज़। अली रामे तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जी अली रामे। स्कूल की तर्ज पर पंजाब हुकूमत अब कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल को मज़ीद मजबूत करने जा रही है। इसके लिए महकमा हायर एजुकेशन की तरफ से एक समरी माने वज़ीर आला पंजाब को अरसाल की गई, जिसमें कहा गया है कि सबसे पहले तो कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल को 1 करोड़ रुपए के अखराजात करने के अख्तियारात दे दिए जाएँ और इसके साथ ही कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल के अंदर जो नुमाइंदगी है उसमें भी इजाफा किया जाए और इसका मकसद सिर्फ ये है कि कॉलेज की बेहतरी जो है वो की जाए, कॉलेज के इंतज़ामी मामलात को बेहतर किया जाए, वहाँ पे अखराजात का निज़ाम जो है वो बेहतर हो और इसके साथ वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के हवाले से भी उनके जो मामलात हैं वो देखे जाएंगे। तो कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल के हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने जो प्लान, जो सिफारिशात हुकूमत को अरसाल किए गए, इस पर अब कबीना जो है वो हतमी फ़ैसला करेगी और जैसे ये मंजूर हो जाती हैं तो उससे कॉलेज मैनेजमेंट कौंसिल के इख्तियारात भी बढ़ेंगे, वहाँ पे नुमाइंदगी भी बढ़ाई जाएगी और कॉलेज के अंदर जो इंतज़ामी और माली वसाइल हैं उनका भी हल किया जाएगा। और इसका मकसद सिर्फ यही है कि कॉलेज के अंदर बेहतरीन निज़ाम जो है वो तालीम के साथ साथ इंतज़ामी तौर पर लाया जाए ताकि जो कॉलेज के मसाइल हैं वो हल हों और साथ ही कॉलेज के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात लाई जाए, उन पर भी काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली रामे।